बेटा क्वेश्चन में डिस्कस करने लगे हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखें, रूल्स यूज करते हुए भी आपको बता दूंगा और यूज ऑफ कैलकुलेटर भी आपको बता दूंगा कि इनकेस अगर आपको रूल्स का नहीं पता तो कैलकुलेटर से कैसे करना है। आपने देखा कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज जाना होता है। यस सर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, तो बेटा सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। डन। यस सर। अच्छा, ए और बी में से ए इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखने के बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इसकी पावर का डेरिवेटिव बनेगा 2ax प्लस बी। डन। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब देखें बेटा, ये रूल से इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी था, इसमें कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो जाना है लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मिलने दोनों से 1-1 मार्क्स ही हैं। अब वो किस तरह से, सर अब जब आपने कैलकुलेटर को बताना है ना, आप यूज कर रहे हो ए बी सी, आपने ना इनको सपोज कर लेना है कि a इज इक्वल टू 2 या 3 कर लें क्योंकि x को फिर आपने 2 रखना है, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्या इस तरह नहीं बन गया आपका क्वेश्चन? यस सर। तो अब आप कैलकुलेटर को ये बताएंगे जैसे अब मैंने लिखा और x की वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो बेटा ये चारों वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए, यहां से आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, वो आप अपने पास नोट कर लेंगे। और जब ऑप्शन में जाएंगे तब भी आपने एज इट इज यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5x को 2, तो जहाँ बी ऑप्शन पर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ चुके हैं सर लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाता है। बेटा? मैंने तो पहले ही बात कर दी ना, यस ये सर। मैंने इसीलिए दोनों मेथड यस बताए सर। हैं ना आपको, बस मार्क्स नहीं कमाना आपने। इन केस बेटा रूल भूल गया है तो मेरे ख्याल से फिर लेंथी मेथड पे जाने में भी कोई एतराज नहीं है क्योंकि नंबर तो मिल रहा है। यस सर। यस अच्छा सर। बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, अगर आपको याद हो। यस सर। हाँ, यस सर। और वैसे कैलकुलेटर पे भी सॉल्व हो जाना है इसने। क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेटर पे बेटा सॉल्व हो जाना है इसने। क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें, मतलब खाम ने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसा ही है, वरना क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन रूल नहीं अप्लाई करना आपने, आप इसे कैलकुलेटर पे लेके चले जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 6, भाई कैलकुलेटर पे जाओ एज इट इज लिखो, लेकिन अब x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? जीरो। 0। तो कल कर लिया था हमने ये क्वेश्चन। यस सर। यस बेटा सर। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 कैलकुलेटर पे, 9 कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा, 10 भाई इन क्वेश्चंस का रिस्क नहीं लेना हमजा भाई, ये कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेने हैं, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना बहुत यस डिफिकल्ट हो सर। जाता है फिर। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, भाई यहाँ पर अब f डैश ऑफ 1 है तो आपने ये कैलकुलेटर को बताकर x को 1 पुट करना है, तो कल हमने ये कर लिया था। ये सर कर लिए सर। यस हाँ सर जी। हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा कर लिया था कल हम लोगों ने, मेथड बता यस दिया सर। था मैंने आप लोगों को। यस सर नन ऑफ 12 दीज 13। ऑप्शन आया था। यस सर। तो क्या यस आज सर। हम लोग देख लें कि इसका वैसे प्रॉपर आंसर क्या है? सर 2.25 आया था। ये नंबर ऑप्शन में सर मेथड से कर ले। जी बेटा, क्या इसको इसी तरह कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि डी यस आर सर। ओवर डी टी फाइंड करना है। तो क्या मैं इसको सिंपल, अभी क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है लेकिन मैं अभी नहीं करने वाला, क्या मैं इसको यूं लिख दूं? हाँ जी। यस सर। अच्छा यस सर। तो क्या इसको यूं लिख लें 3t रेज टू पावर -1 प्लस टी? यस सर। अच्छा ये -1, तो इसका क्या आ जाएगा -3 ओवर टी स्क्वायर।
+1। Yes, sir. ओके, Okay, sir. तो ये इसका आंसर है हमारे पास। और अगर चाहें एलसीएम लेकर इकट्ठा लिखना चाहें इसे, तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, t² -3 प्लस t²। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं। बेटा ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या मुश्किल है? अब कल इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कल हमने रूल्स नहीं पढ़े थे। अब क्या आप लोगों को समझ आ गई इस चीज की? Yes, sir. अच्छा, अभी सब Yes, अब sir. अगर 13 देखो तो चेन रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने तो नहीं किया। हमने तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया था कल। क्या Yes, ख्याल sir. है? Calculator, sir. हाँ जी। Yes, अब sir. यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट रूल है, और वो भी 3 फंक्शन u v w, लेकिन हमने इनको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर लिया था हमने। हो नहीं गया था कल? हो गया था सर। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखें बेटा, dy ओवर डी ऑफ एक्स फाइंड करना है। Yes, sir. तो यहां पर तो फाइंड हो ही नहीं सकता, यहां पर तो dy ओवर डी टी फाइंड होगा। बेटा ए बी सी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, और ये बाकी जो ए बी सी के बिल्कुल लास्ट के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ये वेरिएबल्स होती हैं, जैसे एक्स वाई जी एम एन ओ टी एस टी, ये वेरिएबल्स होती हैं। तो ये डी वाई ओवर डी टी आएगा हमारे पास। क्या ऐसा ही है? Yes, sir. चैन रूल है Chain सर। rule से करें. चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो क्या कर लोगे आप इसे? ओके हो जाएगा सर। अच्छा, यहां से डी एक्स ओवर डी टी जरा कर लेते हैं यार, इज इक्वल टू, बताएं क्या आंसर आ रहा है? 2a t। किसी को एतराज? यस सर। एतराज है? नो सर। अच्छा, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2a, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, तो बेटा चेन रूल क्या बनेगा? हाँ जी, 280 over 2a. 2a मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 2at, and the answer Yes, sir. is 1 by t. 1/t. clear? यस सर। Yes, sir. जी बेटा 16 कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, ज्यादा परेशान नहीं होना। 17 एज इट इज कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। एफ डैश ऑफ 2, एक्स को 2 पुट करना है, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाना है आपके पास। यस सर, ए ऑप्शन। हाँ जी। जी क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा अब देखें, इसको ना कैलकुलेटर के अलावा वैसे सॉल्व करना ज्यादा इजी है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। क्या आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव? एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है? 2x माइनस 6। 2x minus 6. अब एफ डैश ऑफ 5 क्या आना है? Sir, 4. और एफ डैश ऑफ 8 क्या आना है? Sir, 10. आपको बातों की समझ आ रही है? तो आप देखें, Yes, sir. 4 माइनस 10 क्या आंसर आ रहा है? -6। तो नीचे तो कहीं -6 नहीं है। एफ डैश ऑफ Yes, 2 sir. फाइंड करते हैं। 2 इंटू 2 -6 इज इक्वल टू -2। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे -6 चाहिए, ये तो -2 है। यस सर। अगर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर, आ जाता है सर। तो ये Yes, करेक्ट sir. आंसर, B ये option. करेक्ट आंसर है बेटा इसका। यस सर। सबको क्लियर? यस सर। जी बेटा, अब आप ये वाला फंक्शन सिर्फ अपने कैलकुलेटर को बताएं। एक्स की वैल्यू आपने नहीं पुट करनी, आप सिर्फ ये वाला फंक्शन डेरिवेटिव्स में जाकर ये वाला फंक्शन बताएं इस तरह से। जल्दी करें, एक्स की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा।
हाँ जी। हो गए। अच्छा, अब बेटा बात गौर से सुने। अगर आप लोग ऊपर के क्वेश्चन देखें ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 17, एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट, कहता था x को 2 पुट करो तो आंसर क्या है। स्लोप आपसे पूछता था। बेटा यहाँ पर उसने कहा है कि x की क्या वैल्यू होगी अगर आंसर 0 हो। अब x की वैल्यू पूछी है, पहले x की वैल्यू बताकर स्लोप पूछ लेता था, अब स्लोप बताकर x की वैल्यू पूछ ली है। तो बेटा इसका मतलब नीचे ऑप्शन में x गिवन होगा, राइट? यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ प्लस माइनस से मुराद होता है कि एक मर्तबा ये वैल्यू प्लस के साइन के साथ पुट करो, दूसरी मर्तबा ये वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ। बेसिकली ये दो वैल्यूज हैं जिन्हें मर्ज करके लिख दिया गया है। तो आपने x की वैल्यू ऑप्शन में से पुट करनी है। अब जैसे 2, इसको पुट करना ज्यादा इजी है ना। आप जरा 2 पुट करके देखो, आंसर क्या आता है? -1/10। माइनस अच्छा अब देखें 2 से -1/10, हालांकि मुझे क्या चाहिए वैल्यू? 0। 0। तो 0 तो नहीं आई, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब लेफ्ट राइट एरो प्रेस करके ना x की वैल्यू पर दोबारा आओ, ऑप्शन ए पुट करो, 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट, ब्रैकेट ऑन करें, 5/3, राइट एरो प्रेस करके ब्रैकेट ऑफ करो और इज इक्वल टू करो। शाबाश शाबाश बच्चों, 0 आ गया। आ गया 0। तो हमें भी तो बेटा यही आंसर चाहिए था। यस सर। अब जरूरी नहीं कि जब ये आंसर हो, अब इसको ना जरा आप नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करें। नेगेटिव राइट एरो, राइट या लेफ्ट एरो प्रेस करके यहाँ प्लस को माइनस सर आ करो, गया 0। तो ये हमारा आंसर है। और वैसे बेटा अगर इसके प्रॉपर मेथड पे जाओ तो कोई 2 पेजेस का इसका आंसर है। 2 पेजेस लग जाते हैं सिर्फ इसको सॉल्व करने में। यस सर 0। ओके बच्चों, तो क्या आप लोगों को सारी समझ आ चुकी है क्वेश्चन को सॉल्व करने यस की? सर। यस सर। गुड, यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डन। नहीं Yes, सर, sir. मैंने पहले कैलकुलेटर से हल किया था तो इसका नन ऑफ दीज आ गया था। हाँ तो बेटा वो आप x को इज इक्वल टू 0 कर रहे थे, बेटा x को नहीं 0 करना। यस सर। x तो पूछ रहे हैं, x तो ऑप्शन में मौजूद है। आप कॉन्सेप्ट Yes, को sir. उलट कर रहे थे, आप ऐसे सॉल्व कर रहे थे जैसे 17 वाला कॉन्सेप्ट था। बेटा ये डिफरेंट sir. देखो, f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2। बेटा ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। Yes, sir. फर्स्ट कॉन्सेप्ट में कहता है कि x को 2 पुट करके वैल्यू बताओ। सेकंड Yes, कॉन्सेप्ट sir. में कहता है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि स्लोप 2 हो। ओके Yes, sir. Okay, sir. आगे समझ। चलें, गुड, शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखें, आपसे ये नहीं, आपसे कहा है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर है वो इसमें से माइनस करो तो बताओ ये किसके इक्वल जाता है, आपने ये बताना है उसे। अब इसका मतलब कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, वो आकर इधर पुट करें और फिर देखें इसमें से इसको माइनस करें तो आंसर क्या है। हम जाएंगे जरा कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर पे ये वाला फंक्शन पुट कर दो, डेरिवेटिव्स। इसका डेरिवेटिव, हमने ये डेरिवेटिव फाइंड करना है था, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो और x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। होगी सर। अच्छा तो आपने बेटा x की कौन सी वैल्यू पुट की? सर मैंने 2 ही पुट की। तो आंसर क्या आया? 0.1767 सर। 0.176। चलो जो भी मतलब आगे। अब Yes, sir. बेटा यहाँ x पर वही 2 -1/2x, मतलब 2 × 2
अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू फाइंड करना। x को उस 2 से रिप्लेस किया, अब पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। इसकी वैल्यू में से ये जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो माइनस करके बताओ क्या आंसर आता है। 0.35। क्या कर रहे हो बेटा, 0.176 ही आ रहा है इससे भी। तो 0.176 में से 0.176 माइनस करूं तो रिजल्ट 0। 0 आएगा सर। आ गया सर। बेटा हमने 22 सर अंडर रूट 2 तो नहीं कर दिया। 0.176 आया। हाँ तो बेटा 0.176 माइनस 0.176 तो रिजल्ट 0। 0। ठीक है तो ऑप्शन। ये आंसर है बेटा। बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये खुद है। अगर आप लोग मेरे नोट्स ओपन करके देखें ना, ये 1 मिनट के लिए इसको याद रखना और देखो जरा मेरे नोट्स देखो, ये देखो। यस सर। यस तो सर। बेटा इस वैल्यू में से यही वैल्यू माइनस करें तो रिजल्ट 0 नहीं आता। यस सर। अब हमें तो यहाँ पे नहीं पता, तो मैंने आपको कैलकुलेटर के यूज से बता दिया कि आपको कैसे पता चलेगा। ओके जी जी सर। ओके। जी। क्वेश्चन नंबर 21, रेट ऑफ चेंज से मुराद होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज से क्या मुराद होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब स्लोप। स्लोप, लेकिन एक एवरेज वैल्यू बतानी है। कब x की वैल्यू 5 हो, x की वैल्यू 10 हो, तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो तो क्या रिजल्ट आता है? 2x। x यस को सर। 5 चेंज करें तो रिजल्ट 10, x को 10 से रिप्लेस करें तो रिजल्ट 20। तो इसका इसकी एवरेज क्या बन जाएगी? 15। तो बस ये 15 ए आंसर है। ऑप्शन। ओके। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा कल कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लिया था आप लोगों ने। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 23 कैलकुलेटर ने नहीं सॉल्व करना, क्योंकि बेटा हमने सेकंड डेरिवेटिव में x को 3 पुट करना है। अगर यहाँ पे होता ना सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तो फिर तो कैलकुलेटर ने सॉल्व करके दे देना था, लेकिन अभी कैलकुलेटर सॉल्व नहीं करेगा। और अगर फंक्शन को देखें तो क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहे हैं। सर इस तरह भी हो सकता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के वो वाली रकम पुट हाँ कर दें वही वही कैलकुलेटर पे तो भी आ जाए। वही करने लगे हैं बेटा, वही वही करने लगे करें। हैं, वही करने लगे हैं। शाबाश, शुक्र है तुमने इतना सोचा अब्दुल राफे। हाउ इज इट पॉसिबल यार, तुम इतना सोच लोगे? सर आपका लेक्चर गौर से सुन रहा हूँ सर। गुड बॉय, शाबाश। तो बेटा u हो जाएगा 7x², v हो जाएगा x माइनस 1। तो u का डेरिवेटिव 14x 14। और v का डेरिवेटिव 1। वन। अच्छा, तो क्वोशंट रूल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव Yes, sir. यस v सर। एज इट इज माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव ओवर v का स्क्वायर। क्या आपको याद है? यस सर। यस सर। बस इसके ऊपर ना ज्यादा साइंस नहीं लड़ानी अब। डन। ये फंक्शन एज इट इज कैलकुलेटर को बताओ और x की वैल्यू 3 पुट कर दो। जल्दी ओके करो, सर। जल्दी करो, जल्दी करो, और क्वेश्चन सॉल्व है फिर आपका। वैसे मजीद सिंप्लीफाई हो सकता था, लेकिन जरूरत ही नहीं है इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की। शाबाश बच्चों, जल्दी करें। जी स्टूडेंट्स, बेटा ये कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करते रहा करो, आपका बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। 1.75। जी बेटा, 1.7 बेटा 1.75। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो अब। 7 सर बाई ए 4। ऑप्शन है। ए A ऑप्शन। number option, sir. हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
Yes, sir. और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इम्प्रूव हो गया है। Yes, sir. क्या बात sir. है। नहीं लगा। जहां तक किसी को कोई इशू? No, sir. चलें, गुड।